कंसिस्टेंसी का सीक्रेट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं विद्यार्थी। कंटिन्यू करते हैं। पहली वीडियो में आपने जाना कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, माइक्रो गोल का क्या रोल होता है, स्टडी नोटिफिकेशन क्या होती है और उसे कैसे सेट करना होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बाकी के 3 सीक्रेट, रूल ऑफ इजीनेस, रूल ऑफ अट्रैक्शन और रिवॉर्ड टू सेल्फ। चलिए फिर शुरू करते हैं। कंसिस्टेंसी का तीसरा सीक्रेट है रूल ऑफ इजीनेस अर्थात सहजता का नियम। दिमाग को पढ़ाई करने में मजा नहीं आता है क्योंकि पढ़ाई बोरिंग चीज है। अब ये बोरिंग चीज क्यों है? क्योंकि पढ़ाई आसान नहीं होती। तो चलिए आज हम पढ़ाई को आसान बनाने के कुछ तरीकों पे बात करते हैं। पढ़ाई को आसान बनाने के यहाँ पे हम 2 तरीकों का जिक्र करेंगे। पहला तरीका है सब्जेक्ट को कैटेगराइज कीजिए। देखिए होता क्या है कि ज्यादातर मामलों में विद्यार्थी क्या करते हैं कि संस्कृत पढ़ते पढ़ते सीधे मैथ पढ़ने लग जाते हैं, हिंदी पढ़ते पढ़ते बायोलॉजी पढ़ने लग जाते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है क्योंकि इससे जो दिमाग को रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है, दिमाग कंफ्यूजन फेस करता है, तो चीजें आसान होने के बजाय और डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है? करना क्या है कि हमको फिजिक्स के साथ मैथ पढ़ना है, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी के साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स के साथ पढ़ा जा सकता है क्योंकि वो भी कैलकुलेशन का चैप्टर होता है। तो इससे होता क्या है कि दिमाग जो है चीजों को एक वे में इजिली ढाल लेता है और उसको रिकॉल करने में सुविधा होती है। जब मैं मेमोरी मैपिंग का क्लास लूंगा तो उसमें मैं ये बात बताऊंगा जरूर कि किस तरह से मेमोरी फंक्शन करता है। इसी तरह से दूसरा तरीका है कि आप अपने चैप्टर को और टॉपिक को डिवाइड कर दीजिए। 3 चीजों में डिवाइड कीजिए, एक कठिन, एक थोड़ा कम कठिन और एक आसान। सबसे पहले आप आसान चैप्टर को पढ़िए, उस पर महारत हासिल कीजिए। जब आप आसान चैप्टर को, आसान टॉपिक पे महारत हासिल करते हैं तो जो मॉडरेट चैप्टर है, जो थोड़ा सा ज्यादा कठिन होता है, उसको आप बेसिकली आसान बना रहे होते हैं। तो इससे फायदा यह होता है कि जो मॉडरेट चैप्टर होता है वो भी आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो पहले आसान पे तो महारत हासिल था ही, अब जो मॉडरेट था उस पे भी महारत हासिल हो जाती है। और अब जब ये 2 चीजों पे महारत हासिल हो जाती है तो मुश्किल कुछ रह नहीं जाता। तो ये दोनों तरीके सब्जेक्ट को, पढ़ाई को आसान बनाने में काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी के सीक्रेट नंबर 4 की। कंसिस्टेंसी का चौथा सीक्रेट है रूल ऑफ अट्रैक्शन। पढ़ाई को आकर्षक बनाइए, इतना आकर्षक कि पढ़ने का स्वतः मन करे, कंसिस्टेंसी में हमें मदद मिले। तो पढ़ाई को आकर्षक बनाने के यहां हम 2 तरीकों का जिक्र करेंगे। ऐसे बहुत से तरीके हैं लेकिन मैं 2 तरीकों का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। पहला तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। ये मेरा फेवरेट तरीका है, हालांकि जो मैं दोनों बताने वाला हूं वो दोनों के दोनों मेरा फेवरेट है। तो पोमोडोरो टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हम 25 मिनट के लिए पढ़ने बैठते हैं और उस 25 मिनट में हमें किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन फेस नहीं करना होता है। बस 25 मिनट डीपली स्टडी करते हैं, फुल फोकस के साथ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और इसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उस 5 मिनट वाले ब्रेक में बेसिकली हम लोग कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि मैं एक्सरसाइज करता हूं, कुछ लोग डांस करना पसंद करते हैं कि हाँ 5 मिनट का ब्रेक है तो मैं इसमें डांस कर लूंगा, तो इससे फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। कुछ लोग टहलना पसंद करते हैं। तो ये 5 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपको फिर से रिचार्ज कर देती है, रिकॉन्शियस कर देती है, ताकि आप फिर से पढ़ सकें। तो ये 25 मिनट का पढ़ाई और 5 मिनट का फिजिकल ब्रेक का 4 सेट आपको दोहराना पड़ता है।
और ये 4 सेट के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं 30 मिनट का या 1 घंटे का। तो ये था पोमोडोरो टेक्निक। दूसरा तरीका है दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक। इसमें क्या होता है, दुनिया में बहुत तरह के म्यूजिक होते हैं। कुछ ऐसे म्यूजिक होते हैं जिनके जो बीट्स होते हैं वो एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार रिपीट होते हैं। उसको सुनने से क्या होता है कि दिमाग सुस्त नहीं पड़ता, और दूसरा फायदा यह होता है कि बाहरी जो साउंड पॉल्यूशन होती है, बाहरी जो साउंड नोटिफिकेशन होती है, हम उसको उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये 2 फायदे होते हैं। जो म्यूजिक होते हैं जैसे कि व्हाइट नॉइज, बाइनोरल बिट्स, बैकग्राउंड साउंड, स्टडी म्यूजिक, बुद्धा इंस्ट्रूमेंटल, ये सभी तरह के स्टडी म्यूजिक YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी है। तो आप जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और उसे बैकग्राउंड में प्ले करके सुनिए। आप देखेंगे पढ़ाई में आपका फोकस बनते चला जाता है। और ये तरीका वाकई में पढ़ाई को आकर्षक बना देता है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। कंसिस्टेंसी का 5वां और आखिरी सीक्रेट है रिवॉर्ड टू सेल्फ। रिवॉर्ड टू सेल्फ, देखिए दोस्तों, जब हम खुद को रिवॉर्ड देते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला एक हार्मोन जिसे हम डोपामिन कहते हैं वो रिलीज होता है, सक्रिय होता है, रिलीज होता है। और जब वो रिलीज होता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। और दिमाग की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा अच्छा महसूस करना चाहता है। अब चूंकि हम जब भी पढ़ते हैं और तभी खुद को रिवॉर्ड देते हैं, तो दिमाग खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए वो रिवॉर्ड चाहता है, और उस रिवॉर्ड के लिए वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता हो जाता है कि हाँ, हमको रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब हम पढ़ाई का ये वाला टॉपिक या ये विषय कंप्लीट करते हैं, तो हमें रिवॉर्ड मिलता है। तो पढ़ाई के बाद, पढ़ाई कंप्लीट करने के तुरंत बाद खुद को रिवॉर्ड दीजिए। लेकिन ब्रेन को रिवॉर्ड देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ब्रेन को जब आप रिवॉर्ड देने का तरीका ढूंढते हैं तो उसमें आपको ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है। ट्रैकिंग सिस्टम में हम जब भी कोई स्टडी के टास्क को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना, चैप्टर कंप्लीट करना, तो हम उसे स्टिकी नोट्स पे डन लिखते हैं। हैबिट ट्रैकर पर उसको चेक मार्क करते हैं, कैलेंडर पे कट लगाते हैं और टू डू लिस्ट को कट करते हैं। साथ ही साथ इस तरह की छोटी सी डायरी में आप वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखते हैं, और जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको एक मोटिवेशन आता है कि अरे मैंने इतना पढ़ लिया है, वाह। तो ये तरीके हैं जिससे कि ब्रेन को डोपामिन मिलता है और हमें अच्छा महसूस होता है, पढ़ने के बाद भी हम अच्छा फील करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कंसिस्टेंसी के 5 सेक्रेट। आप इसे अपने स्टडी में इस्तेमाल कीजिए और स्टडी को बेहतर बनाइए। इसी तरह के स्टडी हैक्स के लिए आप विद्यार्थी हैक्स से जुड़ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो स्टडी ट्रिक्स के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।